अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर वो कहें कि मोमेंट्स आप फाइंड करें तो अब हम किस तरह से करेंगे कि देखें जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमारे पास जो ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं वो हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं। तो यानी कि μ1 और μ3 तो 0 के इक्वल है। अब μ2 और μ4 हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें कि अब देखें हमारे पास बाय डेफिनेशन, अब देखें यहाँ पर हमें 2r फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें 2 चाहिए। यहाँ पर हम r की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास μ2 आ जाएगा जो हमें चाहिए, और बाद में जब हमें μ4 चाहिए तो हम r की जगह 2 पुट कर देंगे तो वो हमारे पास μ4 आ जाएगा। तो हम पहले हम इसको इन जर्नल ये इसको ड्राइव कर लेंगे, बाद में हम इसमें वैल्यूज पुट करके अपनी रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। अब देखें सबसे पहले हमारे पास जो ये वाली टर्म होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। और यहाँ पे देखिए 2r, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें तो यहाँ पे t आ जाएगा और उसके साथ 2r आ जाएगा, और साथ में जो हमारे पास इसका फंक्शन होता है t का वो मल्टीप्लाई होता है और साथ में dt आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये रिप्लेस करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ये देखें ये ना हमारे पास एफ टी हमारे पास जो है हमारा फंक्शन जो है वो इसके इक्वल है। तब देखिए जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमारे पास जो ये जो है लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इस टर्म के ऊपर अप्लाई होगी, साथ में टी 2r आ जाएगा और साथ में डी टी आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट किया भी हुआ है, ये देखें कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि ये बन जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो अगर हम इसको इवन फंक्शन में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से करेंगे, हम देखें इस तरह से करेंगे कि इसकी लिमिट्स को हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कर देंगे और साथ में 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन होता है ना, जब ये इवन फंक्शन में आता है तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 0 ही आता है, क्योंकि वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही लाई कर रहा होता है, बाकी सारी टर्म वैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ से हम इसको में क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 1/y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब हमने लेट किया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेट किया। अब यहाँ से हमने t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू के लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले ये वाला जो 1 है दूसरी साइड पे लेके गए -1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें ये n हमारे पास डिवाइड है तो साइड पे जाके हमारे पास दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ये किस तरह से आई है कि 1 यहाँ पर आ गया, -1 y के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया और नीचे y ही रह गया। अब यहाँ से देखिए अगर हमने t की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट लेंगे। अब हमने डेरिवेटिव भी लेना है तो हम इस टर्म का ही डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें वो डेरिवेटिव किस तरह से, n जो है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। देखें n कांस्टेंट है तो वो इसलिए बाहर आ गया। जब हमने इसकी इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो क्या आ गया 2t 2 - 1 यानी कि 1 आ गया, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, और dt आ गया। जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको पता है कि हमारे पास जब ऊपर और नीचे वाली टर्म में हो तो हम उसको कैसे करते हैं कि पहले नीचे वाली टर्म लिखते हैं और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे लिखते हैं और जो नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे वाली टर्म का स्केयर ले लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह से किया कि डेरिवेटिव जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो यहाँ पर देखें -1 आ जाएगा और यहाँ से ये देखें ये माइनस ऐसे आ गया और ये आ गया। देखें जब हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आ गया हमारे पास -1, ठीक है, और साथ में dy आ गया। तो ये जो dy यहाँ से और यहाँ से ये हमने बाहर कॉमन ले लिया है, n यहाँ पर ऐसे रह गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -y -1 + y बन गया, ये इससे कट हो जाएगा और -1/y² आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास देखें 2t dt था, हमने खाली 2 dt चाहिए तो हम क्या करेंगे इस t को दूसरी साइड पे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास इस टर्म की इक्वल थी। इसको अगर हम सेपरेट करके या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे वो किस तरह से लिखेंगे कि ये देखें हमारे पास ये अंडर रूट में n है, ठीक है, और ऊपर जो है वो मतलब ऊपर n की पावर 1 है, नीचे n की पावर 1/2 है। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो 1 - 1/2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 n की पावर में। तो वो हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ से पे y² था, ये देखें इसकी नीचे इसकी पावर में हो रहा है तो ये हमारे पास इसकी पावर में 1/2 है, ठीक है, ये अंडर रूट सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर -1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये 1 y और 1/2 जो इसकी पावर में ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास टर्म इसकी सिंपल करके ये टर्म बन गया, ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें अब हमने लिमिट्स पे हमें चाहिए। लिमिट्स हमारे पास क्या थी कि हमारे पास ये वाली टर्म थी ना जो हमने लेट की हुई है, यहाँ पर t की जगह हम 0 डालें, t की जगह हमने 0 डाल दिया है तो ये देखें ये y, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, y यहाँ पर आ जाएगा तो y = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा।
टी की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये देखें, अगर हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी को डिवाइड करें या प्लस ऐड करें, कुछ भी करें तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल आता है। तो 1/y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। y हमने मतलब देखें ये इन्फिनिटी को इस साइड पे ले आएंगे और y को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो हमारे पास अब जो रेंज आ रही है वो 1 से लेके y 0 तक आ रही है। तो देखिए इसकी जो लिमिट्स है ये हमारे पास इनवर्स में आ रही है, यानी कि 0 से 1 तक होती है, यहाँ पर 1 से 0 तक आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे जब हम इसकी लिमिट ठीक करेंगे, यानी कि जब हम इसको 0 से 1 तक की लिमिट लाएंगे तब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट किस तरह किया ये देखें, जो हमारे पास वो वैल्यू आई थी यानी कि जिस μ2r ये जो आया था वो हमारे पास सिस्टम के इक्वल आया था। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले देखें हमने लिमिट पुट की कि जहाँ पर हमारे पास 0 थी वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 1, सब्स्टिट्यूशन किया, और जहाँ इन्फिनिटी थी वहाँ पे हमारे पास आई आंसर 0 आया। अब यहाँ पर t की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है, तो वो अंडर रूट में थी, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर t2 आ रहा है, तो वो 2 और अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, इसलिए खाली आ रहा है गया। यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो टर्म थी हमने ये 1/y की इक्वल लेट की थी, हमने इसे वो लिखा और बाकी ये सारी ऐसे रख दी। अब देखिए dt की जो हमारे पास इतनी लंबी टर्म आई थी हमने वो इसकी जगह रिप्लेस कर दी। ठीक है, ये देखें। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हमने किस तरह से करना है कि देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, ये माइनस में है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे और इसकी जो लिमिट है वो हमारी 1 से 0 तक जा रही है, इसकी लिमिट को ठीक करेंगे जो कि 0 से 1 तक आएगी, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस उस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। पीछे इसके देखिए हमारे पास ये जो पावर n पावर में थी r, ये इकट्ठा एक ही पावर में था, तो हमने उन सबको सेपरेट कर लिया ताकि सारी n की वैल्यू n के पास ले जाएं, 1 - y की वैल्यू उसके पास ला के उसके अब पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसलिए हम उस सारे वैल्यूज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये सारी वैल्यू को हमने एक्सपेंड किया। अब इसको एक बार खुद अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाएगी। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। अब देखें यहाँ पर n r आ गया, यहाँ पर 1 - y इसकी पावर में r आ गया, ये y n + 1/2 ये कहाँ से आया है कि ये देखें हमारे पास ऊपर वाली टर्म क्या थी, 1/y n + 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास खाली y n + 1 और 2 में आ जाएगा, तो हमने खाली वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो n है √ ये हमने यहाँ से लिया और बाकी हमारे पास y3 ये देखिए माइनस में ऊपर जाके नीचे जब आएगा तो ये पॉजिटिव में इसकी पावर हो जाएगी। अब यहाँ से देखें कि हमने क्या किया है कि n जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये हमारे पास नीचे 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हमारे पास -1/2 हो जाएगी, हमने वो लिख दिया। लिमिट वही रही, n देखें यहाँ पर r है, यहाँ पर n की जो पावर है हमारे पास वो 1/2 है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 - y है r ये वाला, और ये देखिए 1 - y इसकी पावर में क्या है हमारे पास मतलब नीचे है, तो ये हमारे पास जब ऊपर आएगी तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी, वो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास ये वाला y है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये वाला जो r है ये नीचे था, ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, n/2 इसको अलग लिख लेंगे, प्लस 1/2 को हम अलग लिख लेंगे, माइनस हमारे पास जो है इसकी ये देखें ये नीचे है, तो जब ऊपर चल जाएगी तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी और साथ में dy आ जाएगा। अब उसके बाद देखें कि अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ सिंपली उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। n की वैल्यूज़ हम बाहर ले आए, ठीक है, जो कि हमारे पास इसके साथ कट होने के बाद खाली n r आ जाएगी। इस तरह y को भी हमने सिंप्लीफाई किया है कि देखिए हमारे पास है ये टर्म बन रही है। अब देखें n/2 हमने वैसे लिखा, -r वैसे ही लिखा, और देखें 1/2 और -3/2 जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा -2/2, तो माइनस से कट 2 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है, इसकी भी हमने वो वैसे ही लिख दी और आगे dy आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये हमें थोड़ा थोड़ा गैमा फंक्शन की तरह लगेगा, गैमा कह रही हूँ बीटा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास 0 से 1 तक है, तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, 0 से 1 तक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म वैसे थी, ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें, अब यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म थी, तो हमने क्या, हमने +1 भी खुद किया और -1 खुद किया, ठीक है, प्लस भी कराया और माइनस भी कराया। अब ये वाली पूरी एक टर्म बन गई। हमें पता है कि हमारे पास जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या आता है कि 1 मतलब यहाँ पर कुछ भी है तो उसको हम n सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर जो होती है उसको m के इक्वल लिखते हैं, यानी कि y की पावर n-1 फिर 1 - y और फिर m-1, तो उसको जब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं ये देखिए तो वो हमारे पास बन जाती है इसके इक्वल, ठीक है, और हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में बन जाती है
एन और फिर हमारे पास आ जाती है एम, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ से एक उन्होंने क्या सिंपली